the class of UGC NET. This is paper 2. Preparation of subject commerce is going on. The next topic from unit 4 is risk and return analysis. In today's session आप अच्छे से समझेंगे कि रिस्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कितनी तरीके का रिस्क होता है ऑन द सिक्योरिटीज एंड हाउ यू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन दैट रिस्क. मीन्स अगर आपको कोई रिस्क नज़र आ रहा है तो उस रिस्क से आपको कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, दैट विल ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट. सो लेट्स स्टार्ट. Students, first of all, risk is of two kinds. The first is systematic और नॉन डाइवर्सिफाई रिस्क. सिस्टमैटिक बोल सकते हैं या हम इसको ये बोल सकते हैं नॉन डाइवर्सिफाई, जिसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते. एंड द नेक्स्ट इज नॉन सिस्टमैटिक, जिसका कोई सिस्टम नहीं है एंड येस यू कैन ईजिली डाइवर्सिफाई द रिस्क, आप उसको ईजिली मैनेज कर सकते हो. So let's discuss this first kind, systematic or non-diversify risk. ये क्या कहता है? It is the portion of the variability of return of a dash of a security. Means securities में कितना change आता है, ये security का जो return होता है उसमें कितनी variations हैं. It is that portion and it is caused by external factors, जिसको हम कहते हैं market risk. आई सेड यू, इसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए ये क्या है, विद इन एक्सटर्नल फैक्टर से आपको नहीं पता चलता कौन सा फैक्टर हमारे रिस्क को अफेक्ट कर रहा है, कौन सा फैक्टर रिस्क क्रिएट कर रहा है. इट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट रिस्क. मीन्स इन विच यू हैव नो कंट्रोल, यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट, यू कैन नॉट डिवाइड, राइट. एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से मार्केट रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, नॉन डाइवर्सिफाई रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑल आर सेम थिंग. Coming to the next one, non systematic और diversify risk. ये रिस्क क्या होता है? The returns from a security sometime varies. इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो कई बार वेरी करते हैं, कई बार अलग अलग आते हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स अफेक्टिंग ओनली विद इन द कंपनी डैश सच अ सिक्योरिटी. ऐसी कंपनी जो उन्हें खुद इशू कर रही है, इशूइंग कंपनी के अंदर से ही जो रिस्क आ जाए, विद इन दैट कंपनी ओनली. एंड सच फैक्टर्स क्या करते हैं, दे समटाइम्स जो उनके रिटर्न्स होते हैं सिक्योरिटी से वो वेरी करते हैं ड्यू टू दीज फैक्टर्स. एग्जाम्पल आप लेंगे, लाइक रॉ मटेरियल स्कैर्सिटी हो गई है ना, रॉ मटेरियल की कमी हो गई तो आपका रिटर्न डाउन गया, रिटर्न डाउन तो आपका वेरिएशन आ गई. लेबर स्ट्राइक है, एकदम से प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो गई तो रिटर्न कम हो गए. मीन्स आप इन फैक्टर्स को इजीली स्टडी कर पाते हो और आपको पता होता है कि भाई हमारे कंपनी के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से रिटर्न कम हुआ है, और क्या फैक्टर आप उसको भी इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हो. बट जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं ना उनका आप पर कंट्रोल होता है, सेकेंडली ना आप उनको इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाते हो कौन सा फैक्टर कब अफेक्ट कर गया. रिस्क अच्छे से समझ में आया. सिक्योरिटीज पर, मतलब जो आपकी सिक्योरिटीज है, इशू शेयर्स हैं, उन पर रिटर्न जो आता है, प्रॉफिट जो आता है, वो जब आपका डाउनफॉल होता है, दैट इज कॉल्ड द रिस्क. नाउ कमिंग टू द अनदर पार्ट, दैट इज रिटर्न. रिटर्न ऑन सिक्योरिटीज कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड. सिंगल एसेट से हम पढ़ेंगे रिटर्न ऑन सिक्योरिटी. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. टू पार्ट्स कैसे, रिटर्न कैसे क्या होता है, एक आपका जो डिविडेंड आपको मिलता है प्लस जो कैपिटल गेन रेट होता है, ये दो चीजें होती है ना. डिविडेंड जो है जो आपको अमंग शेयर होल्डर्स डिवाइड करना है, एंड नेक्स्ट इज योर कैपिटल गेन रेट जो आपका आया है. दैट्स वाई इन्हीं दोनों से ये फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट हुआ है, रिटर्न डिविडेंड प्लस P1 माइनस P0 डिवाइडेड बाय P0. What it says, D is here your dividend for share, I told you. P1 is the price in the end of the year जो होगा, and P0 price in the beginning of the year. वही आपका कैपिटल गेन है. लास्ट ईयर की लास्ट में जो प्राइस आया है दैट इज, एंड ईयर की एंडिंग में जो प्राइस था, उनके बीच की जो डिफरेंशिएशन है उसको डिविडेंड में आप ऐड करते हो और वो आपका एक तरीके का क्या होता है, प्रॉफिट. दैट बोथ द थिंग्स टुगेदर क्रिएट्स रिटर्न, रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी. कोई अच्छे से डायग्राम को स्टडी कर लीजिए, सॉरी फॉर्मूले को देख लीजिए. नेक्स्ट, रिस्क रेफर्स टू द डिस्पर्जन ऑफ वेरिएबल. जो वेरिएबल होता है जिसमें कितने चेंजेस आए हैं, वो कितना डिस्पर्स हुआ है, दैट इज द रिस्क.
इट इज मेजर्ड बाय किस फॉर्मूले से आप मेजर करते हैं? एवरीवन आई थिंक यू नो वेरिएंस फॉर्मूला होता है या स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम एसडी भी कहते हैं. एसडी फॉर्मूला, दिस इज योर दिस, इफ यू रिमेंबर, दिस इज हाउ वी राइट एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस से आप रिस्क को कैलकुलेट करते हो. नाउ स्टडी दिस डायग्राम. From this given diagram, this is your, this curve shows unsystematic risk. Okay, unsystematic risk. जो आपने कहाँ पर पढ़ा था? This one, नॉन सिस्टमैटिक, जिसको हम कहेंगे अनसिस्टमैटिक, राइट, जो आपका कंपनी के विद इन ही होता है. एंड सिस्टमैटिक, दैट इज फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स, और जो एक फिक्स्ड है, आपको पता ही है कि ये रिस्क तो हमें बियर करना ही पड़ेगा. जो कंपनी का रिस्क होता है, इंटरनल रिस्क, वो आपको कभी कभार हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, कभी वो कांस्टेंट चलता है. तो दैट्स व्हाई इट इज अ कर्व लाइक शेप, एंड सिस्टमैटिक इज अ फिक्स्ड वन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन. एंड दिस इज द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज. यहाँ पर आपका आ जाएगा रिस्क. दिस scale shows risk and this scale shows number of securities, and both these then shows कि आपके लिए कौन सा बेस्ट जो चॉइस है वो रहेगी, कौन सी आपके लिए बेस्ट वे रहेगा शेयर जो आपकी सिक्योरिटीज़ है उनको ऑप्शन में लेने का. सो इस डायग्राम से देखिए हमने क्या स्टडी किया. ओनली टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ को जस्ट आप इंक्रीज करते जाएं, लाइक अभी ये इतनी ली, फिर इतनी ली, फिर इतनी ली, ये मैटर नहीं करता. ओके, अब आपने यहाँ तक बढ़ा दिया, अब यहाँ पे देखो तो इतना ही रिस्क है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाओगे फिर से रिस्क आ गया, उतना ही रिस्क आपको यहाँ था, तो अब आप कहोगे नहीं नहीं सिक्योरिटीज़ को घटा दो, इधर आ जाएगा और सिक्योरिटीज़ बढ़ाओ ताकि कम रिस्क आ जाए. सो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ इन पोर्टफोलियो विल नॉट डाइवर्सिफाई द रिस्क. ये अपने माइंड सेट से हटा दे हर बिजनेसमैन कि सिक्योरिटीज़ जितनी ज़्यादा हम खरीदेंगे उतना ही हमारा रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाएगा, या हमें उतना ही रिस्क कम झेलना पड़ेगा, राइट. सिक्योरिटीज़ आर टू बी डैश केयरफुली. सिक्योरिटीज़ कैसे आपको करनी पड़ती हैं, उनको सिलेक्शन ही आपको बहुत देख कर करना पड़ता है. नंबर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, नॉट ऑन क्वांटिटी. यू हैव टू डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ सिक्योरिटीज़. कौन सी सिक्योरिटी आप ले रहे हो. इफ़ टू सिक्योरिटीज़ रिटर्न्स आर लेस दैट परफेक्टली को रिलेटेड एंड इन्वेस्टर गेन्स थ्रू डाइवर्सिफिकेशन. जितना को रिलेशन उनमें कम होगा, को रिलेटेड वो कम होंगी, उतना ही डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होगा और आपको गेन भी ज़्यादा होगा. इस तरीके से आपको सिक्योरिटीज़ की चॉइस करनी चाहिए. आई विल टेल यू माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ टू सिक्योरिटीज़, मान के चलिए एक एम है एंड एन. सिक्योरिटीज़ मीन्स लाइक आपने एक ऐसा शेयर, एक आपने इक्विटी शेयर खरीद लिया, एक प्रेफरेंस शेयर खरीद लिया. ओके, दीज आर इफ परफेक्टली पॉजिटिव को रिलेटेड है तो रिस्क यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज़ीरो. ना आपको गेन होगा ना आपको लॉस होगा. बट इफ आर रिस्क -1 में जाए तो रिस्क इज कम्प्लीटली एलिमिनेटेड. भाई नेगेटिव में ही हो गया रिस्क, तो अब आपने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया. रिस्क अगर 1 है तो रिस्क कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे. यहाँ पर आप उसको, आपको वो बियर करना ही पड़ेगा और फेस करना पड़ेगा. बट इफ रिस्क इज लेस देन 1, you don't know whether it is between 0 to 1 or in negative, but less than 1 है, रिस्क डाइवर्सिफाई कर सकते हो थोड़े एक्सटेंट के लिए, बट उसको completely इग्नोर नहीं कर सकते. So what it says, more number of securities will reduce portfolio risk. जितनी सिक्योरिटीज होती हैं, जितना ज़्यादा नंबर होता है, पोर्टफोलियो रिस्क तो आपका कम हो जाता है. बट what thing is major that सिक्योरिटीज जो आप नंबर इंक्रीज कर रहे हो, दे शुड नॉट बी परफेक्टली कोरिलेटेड. कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए. ओके, अगर वो कोरिलेटेड होंगी तो रिस्क भी ज़्यादा रहेगा, गेन नहीं कर पाओगे आप. आई होप रिटर्न और रिस्क दोनों ही आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए हैं. यूनिट 4 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. Students who have joined recently, please watch these sessions. These are completely based on UGC NET syllabus of subject commerce, and I will here give you every detail of each topic. हम हर topic को detail wise discuss कर रहे हैं, and I am again telling you in every session which questions have much chances to come in exam. So stay tuned and don't forget to subscribe this channel. Thank you.